Hello students, hope you all are doing well in your homes. Students, our today's topic is again contour integration. और इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं कंटूर इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 to 2 पाई एफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन. तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्कल. तो स्टूडेंट्स, अभी तक सभी ने कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, सभी ने पढ़ ली होगी. तो अब हमें करना क्या है, कंटूर इंटीग्रेशन हम करेंगे. फंक्शन किस टाइप का होगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा से रिलेटेड. तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन में. वो हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से. फिर जब कंटूर इंटीग्रेशन कॉस थीटा साइन थीटा का हमने चेंज करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन में. जब कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा तब हम उसे कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा को जेड में हमें कैसे चेंज करना है. तो सब पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम. इफ वी टेक अ क्लोज्ड कर्व सी, देन क्या करते थे हम उसमें, फाइंड द पोल्स ऑफ एफ जेड विद इन सी एंड कैलकुलेट रेजिड्यू एट दीज पोल्स. Then by Cauchy's residue theorem, integration of fz dz is equal to क्या होगा, 2 pi I sum of residues of fz at the poles within C. The curve is called the contour. The process of integration along a contour is called contour integration. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्कल. तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन किस टाइप का होगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की फॉर्म में. अब हमें यही साइन थीटा और कॉस थीटा को वापस चेंज करके लेके आना है जेड में. तो यहाँ पे चेक करते हैं, वेयर इंटीग्रेंट इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो हम जेड को क्या लिखेंगे, ई टू द पावर आई थीटा. देखिए किस तरीके से, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है. z इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई को आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज किया गया तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा. अब क्योंकि हमें एक यूनिट सर्कल यूज करना है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 1. तो इस वजह से हमने z को क्या लिखा, ई टू द पावर आई थीटा. तो अगर z इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा हमारा बन गया तो dz क्या होगा, आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा. तो क्योंकि सारे थीटा हमें चेंज करने हैं तो उसका डेरिवेटिव भी हम z में चेंज करेंगे. अब यहाँ से देखिए, अगर z ई की पावर आई थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, z प्लस जेड इनवर्स बाई 2. और साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, z माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2i. तो जो हमारा फंक्शन था क्या, f कॉस थीटा साइन थीटा, ये चेंज हो गया 1 अपॉन आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ कॉस थीटा की जगह आपने क्या रखा, z प्लस जेड इनवर्स बाई 2. और साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे हम z माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2i डी जेड अपॉन जेड. चाहे तो इसको अनदर इंटीग्रेशन फाई जेड आप कंसीडर कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या सिर्फ लेना है, यूनिट सर्कल. तो उस यूनिट सर्कल की लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई. इस वजह से हमने एक सर्कल कंसीडर किया है जिसकी रेडियस हमेशा यूनिट ही रहेगी. तो यूनिट रहेगी, फिर हमें क्या करना है, हम इस इंटीग्रेशन को यानी फाई जेड डी जेड को अब सॉल्व करेंगे. किससे सॉल्व करेंगे, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आप जेड की फॉर्म में रखिए. यहाँ पे वैल्यूज गिवन है साइन थीटा और कॉस थीटा की. जब ये वापस पूरा फंक्शन थीटा से किस में आप कन्वर्ट कर चुके होंगे, जेड में, तो आपका ये पुराना क्वेश्चन बन जाएगा जो कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे प्रूफ करना है 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. और अब आपको समझ में आ गया है कि इस तरह के जो भी इंटीग्रेशन होंगे हम किससे सॉल्व करेंगे, इनको कन्वर्ट करके वापस z में और फिर रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करके. तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक यूनिट सर्कल, मॉड z इज इक्वल टू 1. तो हमारी वैल्यू फिक्स है, z इज इक्वल टू क्या बन गया, ई टू द पावर आई थीटा डी जेड और डी थीटा.
क्योंकि इस फंक्शन में जो इंटीग्रेट करना है उसमें सिर्फ कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, z प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2। तो आई जो हमने इसको कंसीडर किया डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा को पूरा हमने चेंज कर दिया z में। यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि हमें अभी धाराचार्य यूज़ करेंगे हम लोग, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को 1 बनाया है। तो बाकी हमें फैक्टर करने हैं क्योंकि पोल्स फाइंड करने हैं, इसलिए तो आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन लेना चाहे तो कॉमन लीजिए, नहीं लेना चाहे तो इसको बाद में कैलकुलेशन में यूज़ करेगा। तो पोल इसके हमें क्या मिले, 1/3 एंड 3। अब क्योंकि सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा, तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे अगर लास्ट 1 है तो 3 तो ऑब्वियसली कहीं बाहर ही आ रहा होगा। यहाँ -1 है और इधर कहीं क्या आएगा, -2 के बाद -3 आएगा, ऐसे बीच में कहीं 2 होगा। ठीक, तो अब इन दोनों पोल्स में से इस सर्कल में क्या लाई करेगा, सिर्फ वही वैल्यू लाई करेगी जो 1 से कम होगी। तो 3 तो लाई करना नहीं है, क्या लाई करेगा, 1/3। तो आप रेजिड्यू कहाँ फाइंड करोगे, सिर्फ उस पोल पे जो सर्कल के अंदर है। तो हम केवल रेजिड्यू फाइंड करेंगे 1/3 पे। हेंस हेयर z इज इक्वल टू 1/3 इज ओनली सिंपल पोल इनसाइड C। यहाँ पे 1/3 रिपीटेड नहीं है, सिंपल पोल है। तो हम इस पे रेजिड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, z माइनस 1/3 फंक्शन अपना पूरा यहाँ से यूज़ करिए। ये वैल्यू क्या है इस रेजिड्यू की, 1/4i। तो बाय कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब 2πi सम तो है नहीं रेजिड्यूज का, सिंगल रेजिड्यू आया है तो 1/4i। तो वैल्यू आई हमारी π/2। ठीक, तो फिर से कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AKTU के अकॉर्डिंग। इनमें से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। तो थीटा की फॉर्म सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा को आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, ना कॉस स्क्वायर, ना साइन स्क्वायर, ना 4, ना आप क्या करोगे ऐसे केसेस में, इनको सिंगल पावर में चेंज करके करेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी इंटीग्रेशन में आ रहा है, हम उसको वापस कन्वर्ट करेंगे z में, और z में जैसे ही वो चेंज होगा उसको कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम का प्रोसेस, पहले पोल्स फाइंड करिए, पोल्स चेक करिए किस कर्व के गिवन कर्व में अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो पोल्स कर्व के अंदर लाई करेंगे उसका आप रेजिड्यू फाइंड करिए, और 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया कॉस थीटा का। नेक्स्ट चेक करते हैं साइन थीटा। तो प्रूव दैट 0 to 2π d थीटा अपॉन 5 + 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2π/3 प्रूव करना है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, और आपको अच्छी चीज़ ये है कि मॉड z हमेशा 1 ही रहेगा, अलग अलग सर्कल भी नहीं चेक करने हैं। तो सिर्फ वही पोल्स इनसाइड लाई करेंगे जो 1 से कम होंगे। तो वापस हमने क्या किया, यहाँ पे z इज इक्वल टू e⁻i थीटा dz की वैल्यू। अब यहाँ पे cos थीटा तो यूज़ करना नहीं है, हम केवल साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो फंक्शन, गिवन फंक्शन को हमने, अगर इसको ये i मान लो आप, तो i को हमने चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/z², यहाँ पे से ये 2 हटाइए, ये 2 हटा दो यहाँ से, तो dz अपॉन z² प्लस 10/4 zi-1। पोल्स फाइंड करें, क्या क्या पोल आए, -i/2 एंड माइनस का 2i। -i/2 का मतलब ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे कहीं। अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो यहाँ पे माइनस तो नीचे आएगा। ये अगर 0 यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 1/2 y एक्सिस पे यहाँ पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे i ना होता तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा होता। तो अब y एक्सिस पे हमने देखा -1/2 और -2, सर्कल कौन सा है हमारा, यूनिट सर्कल है। तो ओब्वियसली लास्ट जो रेंज होगी y पे भी कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ -1 और यहाँ पे -1, तो -2 तो इसमें लाई नहीं करेगा। तो हेंस z इज इक्वल टू -i/2 इज ओनली सिंपल पोल इनसाइड C। इस पोल पे हमने रेजिड्यू फाइंड किया, सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का रेजिड्यू फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये वैल्यू आई 1/3i।
नेक्स्ट कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम हमने इसमें यूज़ की, आंसर आया 2π/3। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के अपने फॉर्मूले हैं, दोनों को ही आप चेंज कर सकते हो और रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा इस क्वेश्चन में दोनों ही दे रखे हैं, तो देखते हैं इसको क्या है। ये शो दैट 0 से 2π d थीटा अपॉन 3 - 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्रूव करना है हमें पाई के इक्वल। तो हमने माना आई इसको है z। अब क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा आप दोनों यूज़ करोगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन थीटा का लास्ट क्वेश्चन से आप लिख लीजिए। ये रहा साइन थीटा, यहाँ पे हमने इसको कॉस थीटा, पूरी वैल्यू आई ये। अब हम जनरली z स्क्वायर क्योंकि हमें धराचार्य यूज़ करना होता है, तो क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म को 1 बना के रखते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो बाद में फंक्शन में ये कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इजी यही रहेगा कि आप इसको बना लें क्योंकि आप इसको फैक्टराइज भी करते हो। ये पोल आए आपके -5i अपॉन 1 - 2i और -i अपॉन 1 - 2i। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया क्योंकि ये पोल अभी आप चेक नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ पे है, कोई वैल्यू तो आ नहीं रही क्वांटिटी वाइज। तो हमने क्या किया, 1 + 2i से मल्टीप्लाई किया है, तो 5/5 यहाँ पे वैल्यू क्या आई, i 1 + 2i, यहाँ पे -i/5 1 + 2i। तो कौन सा पोल इसमें दिख रहा है कि जो लाई कर सकता है, यहाँ पे चेक कर लो। ये वैल्यू क्या होगी, -i/5, तो इसमें z इज इक्वल टू -i अपॉन 2i 1 - 2i। केवल ये पोल होगा जो C में लाई करेगा। तो रेजिड्यू हमें कहाँ फाइंड करना है, -i अपॉन 1 - 2i पर। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्रेटर देन 1 है, ये क्योंकि डिवीजन बाय 5 है तो ये लेस देन 1 होगा। चेक करें इस पे रेजिड्यू, तो सिंपल पोल ये भी रेजिड्यू हमने सिंपल पोल के फॉर्मूले से फाइंड किया, वैल्यू आई 1/2i। तो कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम से 2πi × 1/2i इज इक्वल टू पाई। डन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे वैल्यू इवेल्युएट करनी है 0 से पाई sin⁴ 4 थीटा डी थीटा बाय कंटूर इंटीग्रेशन। तो 0 से पाई है, पहले तो चीज़ हमारा ये राउंड चल रहा है, यूनिट सर्कल जो चल रहा है वो उसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 से 2π। तो एक तो इसमें लिमिट नहीं है और साइन की पावर क्या दे रखी है 4 थीटा है, सिंगल पावर होनी चाहिए तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम ये करते हैं, साइन 4 थीटा को सिंगल पावर में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो साइन 4 थीटा ये और यहाँ से वैल्यू ये आई। cos स्क्वायर 2 थीटा को फिर से आप cos में चेंज करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं 2 थीटा को हमने माना t, तो अपने आप ही t किस में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2π से 0, वापस i में वैल्यू रखी ये आई। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर बन गया, cos स्क्वायर को फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा सिंगल एंगल में, सिंगल पावर में। एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन पावर जो होगी वो 1 ही रहेगी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। फिर अब हम यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। अब थीटा क्योंकि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, हमने नेक्स्ट जो लेट किया है वो टी में लेट किया है, तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, e⁻it। तो cos t अब ये हो गया और i की वैल्यू यहाँ से ये मिली हमें। ठीक है, cos 2 थीटा, एक सेकेंड लास्ट फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पावर 4 था, cos 2t था, 4 cos t था और 3 था। तो cos 2t के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना ले। ठीक, तो z स्क्वायर प्लस z⁻²/2 cos t के अकॉर्डिंग z⁻1 प्लस z⁻−1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई, इसकी पूरे फंक्शन को हमने z में चेंज कर दिया। अब पोल फाइंड करोगे तो पोल क्या आएंगे, z³ इज इक्वल टू 0, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो पोल ऑफ ऑर्डर 3 का आपको रेजिड्यू ध्यान होगा, 0 तो आपका इनसाइड द सर्कल रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये तो ओरिजिन है और सर्कल की रेडियस 1 है। तो z इज इक्वल टू 0 लाई करेगा इनसाइड C। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेजिड्यू फॉर ऑर्डर 3। पोल का ऑर्डर कितना है, 3।
तो उसके अकॉर्डिंग 1/m - 1 फैक्टोरियल लिमिट कहाँ से कहाँ तक, z टेंड्स टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 2 टाइम्स, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू 6/64 आई। तो बाय कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम हमारे पास वैल्यू आई sin की पावर 4 थीटा 2 पाई आई इंटू 6/64 इज इक्वल टू 3π/8। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का फंक्शन आप इस पे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फंक्शन उसे थोड़ा चेंज दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक अपने फॉर्मूले यूज़ करिए, वापस उसको सिंगल पावर में चेंज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट हम इसी का नेक्स्ट यूज़ करेंगे, जॉर्डन लेमा है हमारे पास और पॉलिनोमियल फॉर्म के इंटीग्रेशन है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर स्टूडेंट्स।